Awakening with Brahma Kumaris. Happiness Unlimited on Awakening with Brahma Kumaris by B.K. Shivani is now available as a book at all leading bookstores. You can also order online on Amazon.in or Flipkart.com. ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। श्री कृष्ण एक ऐसा नाम, एक ऐसी छवि जिसे परफेक्शन कहा जाए, जो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। 16 कला संपूर्ण, हर रूप में हमने उन्हें संपूर्णता में देखा। और जब उनके जन्म की सेलिब्रेशन होती है तो हर साल बहुत प्यार से, धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करते हैं, कई तरह के रिचुअल्स निभाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें, इस मंच पर हर बार हमने डीप जाकर अध्यात्म की नज़र से हर त्योहार को समझने की कोशिश की है। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम जानते हैं कि क्या है उसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, श्री कृष्ण का नाम आते ही जिसको बच्चे से प्यार है वो उन्हें लल्हा के रूप में देखती हैं, नन्हे से कृष्ण के रूप में। जो लवर्स हैं, जो लव की परिभाषा है, अनकंडीशनल लव, तो वो राधा कृष्ण को देखते हैं। चाहिए तो वो श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में देखते हैं। पॉलिटिशियन चाहिए, शासक चाहिए, प्रशासक चाहिए, मतलब आई थिंक एनी रोल जो आज के समाज में, सोसाइटी में चाहिए, श्री कृष्ण रिप्रेजेंट्स द परफेक्ट। आज के वक्त में हम This is so beautiful what you've shared just now, कि he was perfect in every role। तो बच्चे के रूप में परफेक्ट, एक लवर के रूप में परफेक्ट, एक गाइड के रूप में, क्योंकि युद्ध में जो रोल था वो गाइड करने का था, एक शासक के रूप में, एक हर रोल में परफेक्ट। एंड दिस इज समथिंग विच वी आर ऑल सीकिंग टू अचीव। हम सब ये चाहते हैं, क्योंकि आज हम भी कितने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, सोशल लेवल पे। आज जितने रोल्स हैं उतने शायद पहले नहीं थे, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ों में हैं, बहुत सारी चीज़ों में। सो वी हैव सो मेनी रोल्स टू प्ले, एंड हर रोल में हम परफेक्शन अचीव करने की जब कोशिश कर रहे हैं, एंड समवेयर वी फील वी नॉट बीइंग एबल टू डू दैट, एंड जितना हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, जब हम वो नहीं कर पाते तो we feel disappointed, we put in more effort. No, I have to be a perfect mother, I have to be a perfect mother, I have to be a perfect professional. ये परफेक्शन रोल में हम मेहनत कर रहे हैं अचीव करने की। श्री कृष्ण ने रोल में परफेक्शन अचीव करने के लिए कुछ नहीं किया है। इट इज़ ओनली दैट द सोल वॉज परफेक्ट, एंड अगर आज हम इस बात को वहाँ से ले लें, बिकॉज वी आर then touching it at the seed level, at the foundation level, yes, कि ये important है। आत्मा 16 कला संपूर्ण, परफेक्शन मतलब 16 कला संपूर्ण, मतलब थोड़ी भी मार्जिन नहीं थी कुछ के, इतनी सी कमी किसी चीज़ के लिए। तो आत्मा जो 16 कला संपूर्ण होगी, वो फिर जो भी करेगी उसके बाद, इट कैन बी नथिंग लेस देन परफेक्ट, वो परफेक्ट ही होगा। सो वी लेट्स लुक एट इट दिस वे। आज हमने जो अपनी इक्वेशन बनाई वो थी, अगर मेरा रोल परफेक्ट होगा, देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल फील लव, देन आई विल फील रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे रोल में आई हैव अचीव्ड परफेक्शन। एंड ट्रूथ ये है कि इफ़ आई द सोल एम परफेक्ट, कि मैं आत्मा अगर परफेक्ट हूँ, तो मेरा हर रोल अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। एंड मे बी मोमेंटरली इट माइट लुक टू अदर्स कि शायद इसमें कमी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर आप देखते हो, जैसे ही पर्पस देख जाते हो। अनदर थिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल विद श्री कृष्ण's लाइफ, अगर हम इन दिनों जो आप देख रहे हैं, कि उनका पर्पस, हर एक्शन का जो पर्पस था वो इतना क्लियर था। लेकिन पर्पस में एक ही शब्द बोला है, धर्म। हर चीज़ में पर्पस में क्या बताया? धर्म। आप देखो, हर एक में, किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन में, किसी को भी गाइड करते हुए, तो श्री कृष्ण ने क्या किया? धर्म को रखो ऊपर, बाकी सब चीज़ें, इवन रिश्ते, चलो बाकी सही और गलत क्या था वो भी नहीं, इवन रिश्तों को सेकंड रखा, फर्स्ट रखा धर्म। एंड धर्म मीन्स क्या? आत्मा का ओरिजिनल रिलीजन। व्हाट इज द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ द सोल? क्योंकि
आज जब हम धर्म वर्ड सुनते हैं तो हम उसको रिलीजन्स ऑफ जो हमने क्रिएट किए कि मैं हिंदू मुस्लिम, जो श्री कृष्ण ने रेफर किया है धर्म से आत्मा का धर्म, जिसको हम कहते हैं स्वधर्म, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द सोल। तो आत्मा का धर्म शांति, प्योरिटी, प्यार, नॉलेज, विजडम, ये आत्मा का धर्म। मतलब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म के ऊपर धर्म को रखना है कि कर्म धर्म के आधार से होना चाहिए, कर्म धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए होना चाहिए। आज हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? We need to stop and ask ourselves, पहले क्या हमारा कर्म धर्म के आधार पर है, एंड दूसरा क्या हमारे कर्म का इंटेंशन कि हमें इस कर्म से रिजल्ट क्या चाहिए, हमें धर्म एस्टैब्लिश करना है। अगर हम भी ये कर लें, हमारे कर्मों की बहुत सारी क्वालिटी चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। वेरी इंपॉर्टेंट कि धर्म को समझें हम यहाँ पे। हम बहुत सारे काम जो हम कहते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक है, धर्म के अनुसार कर रहे हैं, धर्म के से जुड़े हुए जितने भी हमारी रिचुअल्स हैं वो कर रहे हैं, धर्म को भी अपना रहे हैं, तो फिर क्यों हम गलत हो जाते हैं? धर्म वर्ड को अगर हम देखें, वो स्व के धर्म से था। रिचुअल्स जो हमने शुरू किए करने और आज जिनको हम कर रहे हैं, वो रिचुअल्स के पीछे का मीनिंग क्या था कि इस रिचुअल को करके अपने धर्म को याद रखो, मुझे याद रहे। हाँ, मुझे याद रहे कि इस रिचुअल का ये मीनिंग है। इट्स अ रिमाइंडर। रिचुअल कैन बी सिंबलाइज्ड टू, लेट्स से कि मुझे कल सुबह अगर 4 बजे उठना है तो मुझे 4 बजे एक्चुअली उठना है नेचुरली। आई कैन गेट अप नेचुरली एट 4 o'clock, लेकिन मैं अलार्म लगाती हूँ। मैं कई सारे अलार्म लगाता हूँ, कई सारे भी अलार्म लगा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन वो अलार्म क्या है? वो अलार्म इज ओनली अ मेथड टू वेक मी अप, इट्स फॉर माई अवेकनिंग, कि ये अलार्म बजेगा, मुझे उठना है। फिर धीरे धीरे जब हम रोज़ करने लग जाएं तो धीरे धीरे तो हम अलार्म नहीं भी लगाएं तो हम उठ सकते हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसी भी स्टेज आ जाती है कि अलार्म भी लगाएं, अलार्म भी बजे और फिर भी हम नहीं उठे। तो रिचुअल को हम उसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि रिचुअल क्यों आया। रिचुअल केम एज एन अलार्म, कि अगर हम चलते चलते कोई चीज़ भूल गए हैं तो इट्स एन अलार्म कि वापस उस धर्म को अपने जीवन में फॉलो करो। अगर हम रोज़ उसको कर रहे हैं, हमें रोज़ रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस धर्म को अपने जीवन में बिना अलार्म लगाए भी कर सकते हैं। लेकिन आज कई बार तो हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अलार्म रोज़ बजता है, मतलब हम वो रिचुअल रोज़ कर रहे हैं लेकिन धर्म को नहीं अपने जीवन में यूज़ कर रहे। तो मतलब अलार्म बजा, बंद किया, हो गया काम। एंड देन द वे यू सेड स्वधर्म की बात, वो तो हम शायद भूल ही गए ना, बिकॉज हमने उन्हीं धार्मिक कर्म कांड को मान लिया या धर्म के भी उन एस्पेक्ट्स को देख लिया जो मुझे सूट करते थे। बेसिकली धर्म के कोई एस्पेक्ट्स नहीं है, धर्म मीन्स क्वालिटी ऑफ द सोल। हर धर्म, आज अगर हम हर धर्म को भी देखें, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख, ऑल द मेजर रिलीजन्स, वो रिलीजन क्या करने आया था? मतलब धर्म स्थापक हमें कुछ सिखाने आए थे। क्या सिखा रहे थे? पीस, लव, यूनिटी। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हर धर्म स्थापक हमें सिखाने आया। कोई भी धर्म स्थापक रिलीजन एस्टैब्लिश करने नहीं आए थे। इफ यू स्टार्ट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, कोई कुछ बनाने थोड़ी आए थे कि ये इंस्टीट्यूशन बन रही है एज अ रिलीजन, या ये एक सेक्ट बन रहा है, या एक ये ग्रुप बन रहा है। नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञान देने आए थे, वो तो सिर्फ सिखाने आए थे, रिमाइंड करने आए थे। रिमाइंड ही तो करने आए थे ना। Everyone says that there is not even कोई ओरिजिनल नॉलेज ऐसा नहीं था। They just had to remind us. हाँ, remind us of who we are। तो हम धर्म किसको बोलेंगे? हम धर्म उनकी टीचिंग को बोलेंगे, और उनकी टीचिंग सबकी सेम थी, और उनकी टीचिंग उनकी हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी के बारे में थी। तो अगेन धर्म मीन्स व्हाट? पीस, लव, यूनिटी, प्योरिटी, हमारी क्वालिटीज। हमने क्या किया? टीचिंग को धर्म नहीं कहा, टीचर को, और टीचर के साथ हमने धीरे धीरे जो मेथड्स यूज करने शुरू किए, विच इज ऑल्सो देयर, जिसको अब हम रिचुअल्स कह रहे हैं या कुछ भी याद करने का तरीका, हमने उसको धर्म कर दिया। एक्चुअली रिचुअल्स, या जैसे हम कहते हैं प्रे करना, नमाज पढ़ना, ये सब एक तरीका था उस धर्म को इंटीग्रेट करने का, उस परमात्मा से कनेक्ट करने के। वो अलग अलग तरीके थे, लेकिन धर्म फिर भी क्या था? धर्म वो नहीं था। धर्म इज नॉट इन द प्रेयर,
Dharma is not in the prayer. Dharma is in the power that I get after reciting the prayer. The prayer is the reminder of my own religion. हर prayer कह रही है love. तो मतलब prayer वो प्रार्थना करो और अपने रिलीजन के बारे में याद करो, रिलीजन ऑफ द सोल. तो श्री कृष्ण ने भी हर स्टेप पे यही तो याद दिलाया. एंड वो भी क्यों? क्योंकि वो धर्म को हमने देखा कि उनके अपने जीवन में उन्होंने जिया. You know why we love him so much? Yes. Because he actually is able to show us the perfection He's a of living embodiment, ना, embodiment of perfection in action. You know, एक है कि हम perfection के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी जीवन कहानी में हम देखते हैं कि हर स्टेप पे perfection. इसीलिए हम उनको कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम. मर्यादाओं में भी सबसे उत्तम पुरुष, perfection. This is शिवानी very beautifully ना, अभी जो चीज़ें निकल कर आई उसमें ये आपने कहा कि धर्म को हमें इम्प्लीमेंट करना है. हम जो स्टोरीज भी देखते हैं श्री कृष्ण की, what is very nice is that implementation of that knowledge, you know, जो है, जो धर्म है, स्वधर्म, उसका हर रोल में यूसेज जो है. आज के वक्त में हम ये मानते हैं कि धर्म अलग और मेरा जीवन अलग. कोशिश करने, मतलब इंटीग्रेट करने की कोशिश भी करें तो इट लुक्स लाइक कि वो तभी हो सकता था जब श्री कृष्ण का टाइम था या वो वक्त था या मैथोलॉजी की वो चीज़ें थी. आज के वक्त में हम उसको सोच ही नहीं सकते दैट इट इज़ पॉसिबल. आज हमें रिमाइंडर्स दिए जाते हैं कि धर्म को अपने कर्म में यूज़ करना है. एंड तो भी हम फील करते हैं कि धर्म के आधार पे कर्म, धर्म मीन्स लेट्स से my religion of peace. तो that means that I am a peaceful soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा, एंड मुझे पूरा दिन शांत रहना है. अगर मैं आज का दिन पूरा दिन शांत रही, एंड शांत मीन्स मन से एक भी अशांत थॉट नहीं, अगर आज मैं पूरा दिन शांत रही, देन आई कैन से आज पूरा दिन मैं अपने धर्म में स्थित थी. धर्म पे टिकी थी. यू नो, जिससे ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब ऐसे ही प्यार का धर्म, पावर का धर्म, विजडम, प्योरिटी. अब आत्मा की सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, अगर आत्मा की हम 7 जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं उन सब में पूरा दिन टिके रहे, देन वी कैन से आज पूरा दिन मैं धर्म में स्थित थी. अब ये तो हो नहीं रहा. एंड दिस विल हैपन व्हेन, जब हम 100% फिर सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तब वो ओरिजिनल क्वालिटीज़ अपने आप होंगी. जो निराकार परमात्मा हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हमें समय की पहचान मिलती है, उससे ये समझना बहुत इजी हो जाता है कि जो सृष्टि चक्र का सबसे पहले का समय था, मतलब जब आत्मा 100% चार्ज्ड थी, 100% सोल कॉन्शियस थी, तो उसको कोई ये अवेयरनेस थोड़ी करनी पड़ती थी कि मुझे ये पीसफुली करना है, मुझे ये प्यार से बात करनी है. नहीं, वो आत्मा थी ही 100% चार्ज्ड, तो उसका हर कर्म ऑटोमेटिकली धर्म पे था. अवेयरनेस नहीं थी कि ये धर्म है. सतयुग और त्रेता युग में हम आत्माओं को कहते हैं संपूर्ण. इसीलिए सतयुग और त्रेता युग की आत्माओं को हम कहते हैं देवी देवताएं, और देवी देवताओं की महिमा में हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी. ठीक है. त्रेता युग के एंड की पॉपुलेशन है 33 करोड़, और आज दिन तक हम सब गायन करते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं. मतलब ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं थे, ये सारा दिन हर पल धर्म में स्थित थे. मतलब एक्चुअली उनको इसके अलावा कुछ और नहीं पता था. जैसे आज हम अधर्म में स्थित हैं. यस, बिल्कुल. कंप्लीट. इट्स बिल्कुल लाइक दैट, बिकॉज टुडे वी आर कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर. वो सतयुग था, ये कलयुग है. तो सतयुग में हम 100% धर्म में स्थित थे. तो सतयुग और त्रेता युग में कोई रिचुअल्स, कोई पूजा पाठ प्रार्थना, मतलब कोई भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं थी उठने के लिए, क्योंकि सोए नहीं हुए थे ना. सोए नहीं हुए थे. वी वर नॉट स्लीपिंग, वी वर अवेकेंड. हम जागृत अवस्था में थे. तो कोई रिचुअल की जरूरत नहीं थी हमें धर्म की याद दिलाने के लिए. तो सतयुग त्रेता युग में नेचुरल धर्म. फिर द्वापर युग से जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस में आए, तो हमने थोड़ा थोड़ा अपने धर्म के विरुद्ध कुछ कुछ करना शुरू किया, विच मस्ट हैव मीन फर्स्ट टाइम एंगर, पहली बार गुस्सा, लस्ट, ग्रीड,
जेलसी, ये बहुत ही कम हुआ होगा इनिशियली, इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू जो अब है। जब ये सब हुआ तब हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए और एक एक शास्त्र में फिर क्या सिखाया गया, हमें फिर से धर्म पे चलना सिखाया जा रहा था और फिर बताया गया कि धर्म है क्या बेसिकली। आप देखो, सपोज एक बच्चा हमेशा सच बोलता है, फिर धीरे धीरे वो किसी के संग में आने से झूठ बोलना शुरू करता है, तो जैसे ही वो झूठ बोलना ही शुरू करता है उसके पेरेंट्स का रोल क्या हो जाता है कि नहीं, तुम्हें वापस सच के रास्ते पे जाना है। सेम थिंग हैपेंड विद द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, नेचुरल परफेक्शन। श्री कृष्ण सतयुगी दुनिया का फर्स्ट प्रिंस, इसीलिए आज तक भी, कलयुग के एंड तक भी सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड है, एक्चुअली नेक्स्ट टू गॉड है, क्योंकि गॉड के बाद मतलब निराकार परमात्मा के बाद जो फर्स्ट परफेक्ट सोल है, फर्स्ट परफेक्ट सोल है, वो है श्री कृष्ण। तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, सतयुग का फर्स्ट राजा। लेकिन सतयुग और त्रेता युग में जो सभी आत्माएं होंगी वो भी आत्माएं 16 कला संपूर्ण होंगी, ये भी है। वो पूरी दुनिया ही देवी देवताओं की दुनिया है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आया, वही आत्माएं हैं धीरे 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 द्वापर युग में आई, धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ये सब करना शुरू किया। तो आप देखो, उस समय कुछ आत्माओं का रोल बना आकर उनको वो धर्म याद दिलाने के लिए जिस धर्म पर वो ही सतयुग त्रेता युग में चल रहे थे, जो उनका अपना धर्म है, अपना धर्म है, आत्मा का धर्म है। हाँ, जैसे हम भी आज अपने आप को या औरों के साथ क्या याद दिलाते हैं? ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल नेचर। आज अगर हम करप्शन की तरफ भी जाते हैं तो कोई हमें याद दिलाता है, नहीं नहीं, ये थोड़ी, ये तो आपने अब करना शुरू किया, इससे पहले आप कैसे थे? अभी वैसे भी देखिए ना, कई बार हम अपने बचपन के फ्रेंड्स को मिलते हैं, हाँ, यंग जब हम थे या कॉलेज में थे, तो वो हमें याद दिलाते हैं, ओह द काइंड ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स यू हैड, यू रिमेंबर। आज हमें लगता है कि हाँ, हम उससे परे जा चुके हैं। एक ही जीवन में तो सोचो इतने सालों, 1000 सालों में क्या हुआ होगा। जैसे ही हम द्वापर युग में आते हैं और थोड़ा थोड़ा अधर्म करना शुरू करते हैं अपनी सोच में और कर्मों में, तब ये सारी माइथोलॉजी की सारी जो ये बातें हैं ये लिखी गई। एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल, क्योंकि परमात्मा आकर अभी हमें समझाते हैं कि श्री कृष्ण जब वास्तविकता में, श्री कृष्ण जब इस सृष्टि पर थे, वो सतयुग था। सतयुग में कोई दुर्योधन, कोई कंस, ये सब नहीं थे। सतयुग में कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि वो सतयुग था कि वो एक परफेक्ट दुनिया थी। लेकिन श्री कृष्ण सतयुग में थे। द्वापर युग में जब अधर्म शुरू हुआ, तो अधर्म से वापस धर्म पे लाने के लिए ये सारी बातें लिखी गई, ज्ञान दिया गया। अब इसको अगर हम पूरे महाभारत को भी हम देखें तो एक एक ने जो रोल प्ले किया है वो अलग अलग संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है। जो अलग अलग, किसी के अंदर जेलसी आई, किसी के अंदर ईर्ष्या आई, किसी के अंदर अटैचमेंट आई, सब संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है। और श्री कृष्ण वो गाइड है उस माइथोलॉजी में, महाभारत में श्री कृष्ण वो गाइड है जो हरेक को सिखा रहा है कि कैसे उस संस्कार के साथ उसको वर्क करना है। और इसीलिए उसने हरेक को ये कहा कि ये धर्म नहीं है, तुम्हें धर्म पे चलना है। चाहे वो भीष्म पितामह है, चाहे वो द्रोणाचार्य है, चाहे वो कर्ण है, चाहे वो 5 पांडव भी हैं, उनको भी उसने धर्म का ज्ञान दिया। तो कितनी ब्यूटिफुली वो बनाई गई है कि हर एक संस्कार को श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण सतयुग में उसी धर्म के लिविंग एम्बॉडीमेंट है, तो इसलिए श्री कृष्ण के पात्र को उस महाभारत के उस पूरे उसमें लिया जाता है टू गिव द ज्ञान। नो, इवन इफ यू लुक एट इट, अगर आप ये कह रहे हो कि दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेगेटिविटी, तो तभी उनको किल करना भी जरूरी है। हाँ, if you look at it, हाँ, नहीं तो अगर आज हम देखें कि परमात्मा का ज्ञान, अगर हम कहें श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण देवता है, वो हिंसा का ज्ञान कैसे दे सकता है? इवन चाहे कोई बात कितनी भी बड़ी हो, वो ये नहीं कह सकता कि उनको मार दो। हर बार हमने महाभारत में जैसे देखा और सुना, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, अहिंसा परमो धर्म भी, अहिंसा परमो धर्म। और हर बार वो अर्जुन को भी क्या कह रहे हैं? धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुझे ये त्याग करना है। द्रौपदी को भी क्या सिखाया कि हाँ, तुम्हारे बच्चे जाएंगे लेकिन
धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुम्हें अपने मोह का त्याग करना है। कौन से धर्म की पुनः स्थापना के लिए तुम्हें हिंसा करनी होगी? अधर्म यूज करके धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन वो सिंबॉलिक है ना। एक्चुअली वो सिंबॉलिक किस चीज का है कि युद्ध यहाँ पे चल रही है, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हमारी अपना गुड, हमारा धर्म, और लेकिन बीच में ये जो संस्कार धीरे धीरे आने शुरू हुए थे द्वापर युग में। और आज हमने जैसे शुरू में ही कहा कि दे आर आई थिंक सो पावरफुल, टुडे दे आर पावरफुल, दे आर 100, मोर देन 100 इन नंबर्स एक्चुअली। इसीलिए क्यों कहते हैं कि आज भी महाभारत का वो गीता ज्ञान आज भी उतना रेलेवेंट है जितना उस समय था। रेलेवेंट क्यों है? वो रेलेवेंट तब तक रहेगा जब तक हमारे अंदर अभी तक वो वाले संस्कार रहेंगे, जब तक हमारे स्वधर्म की स्थापना वापस नहीं स्थापना हो जाती। हाँ। क्योंकि वो हमें कह ही रहा है ज्ञान स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। तो श्री कृष्ण ने जो महाभारत में दिखाया गया हिंसक युद्ध नहीं है, वो सब सिंबॉलिक है अपने अंदर के इस अधर्म के संस्कारों की हिंसा करना। नहीं तो पांडवों को बताना कि भीष्म पितामह की हिंसा करना या द्रोणाचार्य जो आपका गुरु था, ये कैसे हो सकता है? उसकी हिंसा करना नहीं, उसके अंदर मोह का संस्कार था, उसकी हिंसा करना। तो ये सारी हिंसा, प्रतिज्ञा भी जो की भीष्म पितामह ने, उसका भी कितना ब्यूटीफुली मीनिंग कि आपने प्रतिज्ञा की लेकिन चेक किया कि हर जगह रिजल्ट धर्म के आधार पर हो रहा था। सो ब्यूटीफुल एंड विच वी नीड टू नाउ चेक ऑल ओवर अगेन। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो द्वापर युग भी बीत गया। इन सभी धर्म शास्त्रों ने हमें ज्ञान दिया, हमें टिकाया, लेकिन हम अभी तक अपने धर्म की स्थापना वापस नहीं कर पाए हैं। नहीं तो द्वापर युग के बाद कलयुग ना आता। अगर धर्म की स्थापना हो जाती तो द्वापर युग के बाद कलयुग नहीं आएगा। कलयुग आया मीन्स हम अपने धर्म से और भी नीचे गिर गए। आज जिस युग में हम कहते हैं कलयुग नहीं, घोर कलयुग है। अब घोर कलयुग में निराकार परमात्मा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, इस धरा पर अवतरित होकर हमें फिर से वो सारा ज्ञान देते हैं जिससे अब धर्म की स्थापना होनी है। क्योंकि कलयुग के बाद जो युग आना है वो तो सतयुग है। कलयुग के बाद तो सतयुग ही आ सकता है, लेकिन कलयुग से सतयुग में आने के लिए धर्म की स्थापना होनी पड़ेगी। धर्म की सोसाइटी में और पहले मुझ में होगी तो सोसाइटी बन जाएगी। तो कलयुग से सतयुग का शिफ्ट मीन्स अधर्म से धर्म की तरफ, एंड विच मीन्स हर आत्मा अधर्म से धर्म की तरफ। So we have to wait for the Krishna avatar, or because this is what we've been taught, कि कहीं भी धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान को ही आना पड़ता है। Yes, भगवान को आना पड़ता है। श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, 16 कला संपूर्ण देवता, निराकार परमात्मा शिव इस समय कलयुग के एंड में आते हैं। इस समय श्री कृष्ण यहाँ नहीं है। देखो आप, ये कलयुगी हम सारी आत्मा है। इस समय कोई भी आत्मा नहीं है जो संपूर्ण धर्म पे है। निराकार परमात्मा शिव आकर हमें ज्ञान देकर अपनी कमजोरियों से कैसे युद्ध करके उसको फिनिश करना है। हम सबके अंदर जो देवताई संस्कार है जिसको हम धर्म कहेंगे, तो हर आत्मा के अंदर परमात्मा आके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। एंड जैसे ही हर आत्मा के अंदर पुनः धर्म की स्थापना होती है तो समाज धर्म वाला हो जाता है, जिसको हम सतयुग कहेंगे। एंड उस सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है। तो एक्चुअली बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब श्री कृष्ण इस धरा पर आ जाएंगे। ये बहुत जल्दी समय आने वाला है, क्योंकि सतयुग, टुडे एवरीबॉडी सेइंग न्यू एज, द न्यू एज इज कमिंग। तो वो न्यू एज क्या है? दिव्यता की, डिविनिटी की, प्योरिटी की, श्री कृष्ण का युग सतयुग। लेकिन श्री कृष्ण के सतयुग के आने से पहले परमात्मा को आना पड़ता है उस सतयुग की स्थापना करने के लिए। तो वो परमात्मा आ चुके हैं, हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। अब इस जन्माष्टमी पर हमें उस ज्ञान को लेना है, और श्री कृष्ण को जब हम याद करेंगे आज के दिन, उसको इन्वोक करते हैं, तो अब हमें सिर्फ ये याद रखना है, उसको ऐसे बाहर सिर्फ इन्वोक नहीं करना है, उस श्री कृष्ण को, मतलब उस धर्म को, उस दिव्यता को अपने अंदर इन्वोक करना है। और एक दिन के लिए नहीं, लेकिन अपनी हर सोच और कर्म में उस श्री कृष्ण वाले दैवी गुणों को अपने अंदर इन्वोक करना है। क्योंकि श्री कृष्ण
और सतयुग और वो धर्म की दुनिया बहुत जल्दी आई की आई, लेकिन एक है वो दुनिया आनी है, लेकिन एक्चुअली है हमें वो दुनिया लानी है. Basically, I was thinking about that we'll have to make that effort. So we have to bring that world, Yes. first bring that world here, and then automatically collective consciousness है. जब हम एक बड़ा संगठन उस धर्म को यहाँ स्थापन कर देंगे. महाभारत में भी क्या दिखाते हैं, कौरव इतने सारे, सेना उनकी इतनी बड़ी, 5 पांडव इस तरफ, और श्री कृष्ण कहते हैं 5 पांडवों को कि तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है. मतलब आज भले 800 करोड़ की ये सृष्टि है, तो 800 करोड़ नहीं, लेकिन 5 पांडव, मतलब वन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी को बदल देगी, जिसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट. क्योंकि कई बार लोग कहते हैं सब कब बदलेंगे और दुनिया बदलेगी. सब बदलेंगे तो दुनिया नहीं बदलेगी. एक स्मॉल नंबर है जिसको हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं, वो बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी. तो लेट्स इन्वोक दैट डिविनिटी विद इन टुडे. दैट इज रियली देन जन्माष्टमी. और जैसे हम बिल्कुल ये भी कहते हैं कि जन्माष्टमी कृष्ण जन्म की बात करते हैं, तो अगर हमें उसको अनुभव करना हमारे अपने हाथ में है. अब हमें वेट करने की जरूरत नहीं है. वी कीप ऑन सेइंग दैट. आप देखो क्यों कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे दिखाते हैं. रात को 12 बजे मतलब घोर कलयुग. घोर कलयुग का जब समय है तब श्री कृष्ण का जन्म होगा. उसके बाद मतलब घोर कलयुग में अब धर्म की स्थापना हो रही है, एंड वो धर्म मतलब दिव्यता का जन्म, उस डिविनिटी का जन्म, वो श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है. वेरी ब्यूटीफुल सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. अभी तक हम यही सोचते थे कि मेरे इष्ट जिन्हें हम प्यार से श्री कृष्ण बुलाते थे या माधव बुलाते हैं या हम याद करते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी पर हम कितनी सारी सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन आज जो बात समझ में आई कि वो डिविनिटी, वो दिव्यता जो हम श्री कृष्ण में ढूंढते हैं, मुझे आज अपने अंदर कहीं एक से भी शुरुआत करेंगे. और आज वो दिन भी बहुत अच्छा है जब हम व्रत भी रख रहे हैं, तो उपवास और व्रत क्यों ना इस चीज़ का भी करें कि एक भी वो डिवाइन जो क्वालिटी है उसे मैं अगर, क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ मी बेसिकली, जो वो सारी 16 कलाएं हैं उनमें से एक कला को भी अगर मैं आत्मसात करके आज जागृत कर पाऊँ और उसे फिर जीवन में यूज़ कर पाऊँ उस धर्म को, तो मुझे लगता है कि कृष्ण का जो श्री कृष्ण का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन, वो संभव हो पाएगा जिस तरह से है. और ये मेरे अपने ही हाथ में है. मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999 344 555, 9999